I am going to teach you today fraction. Chapter 7 of class 6. Fraction. Students, have you seen slice of pizza? Have you seen slice of pizza? Yes, ma'am. This is pizza and this is the slice of pizza. Okay? तो एक पिज्जा में कितने स्लाइस होते हैं? 4 होते हैं। तो यानी कि मान लो कि ये एक है पूरा, ठीक है? तो ये इसका कितना पार्ट हुआ? एक पार्ट हुआ, 2, 3 और एक 4। वैसे ये इसमें 6 स्लाइस होते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक? तो 6 स्लाइस होते हैं। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 6। और ये सैडेड रीजन कितना है? सैडेड रीजन कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 1/6। अंडरस्टूड? यस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जितना टोटल है उसका एक पार्ट, होल ऑफ द 1 पार्ट ऑफ द होल, मतलब एक पूरे का वो कितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एक और भी इसको कर देते हैं साइडेड। अब कितना साइडेड रीजन हो गया इसको? 2/6। तो ये क्या हो गया? 2/6। तो ये कितना इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/6। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। जैसे कि एक स्क्वायर बनाया हमने, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? अभी इसमें हमने 3 लाइन खींचा, 4 लाइन, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब आप इसको काउंट करके बताओ कि ये कितना लाइन है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 त्रिज्या 18, ठीक है? 6 त्रिज्या कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 में से एक पार्ट इसका साइडेड कर दिए, तो ये अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/18। 1/18, ठीक है? अब इसका 2 पार्ट अगर साइडेड कर दिए तो साइडेड रीजन कितना हो गया? 2/18। उसी तरह से अगर हमने इसका 3 पार्ट साइडेड कर दिया, 3/18। अगर 4 पार्ट कर दिया तो 4/18। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो फ्रैक्शन जो होता है उसमें हम लोग बहुत सारे, अब इसमें यूनिट्स होते हैं। जैसे देखो, फ्रैक्शन है तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये अब हम सीखेंगे, ठीक है? तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है पता है आप लोग को? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या होता है? तो जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। एंड जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और पूरे को क्या कहते हैं बेटा? ये जो पूरा होता है उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो फ्रैक्शन यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स, मतलब अब इसमें जितने फ्रैक्शन करने का मतलब होता है कि उसको हम पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसका एक पार्ट, 2 पार्ट जो भी है उसको हम लिखते हैं। जैसे अभी मैंने सैडेड रीजन वाला एग्जांपल दिया आपको। पिज्जा का स्लाइस देखा होगा आप लोगों ने, तो वो हर स्लाइस उसका जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है? देखा है ना? पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो इक्वल होता है। या फिर बर्गर का एग्जांपल ले लो, तो बर्गर को हाफ से कट करते हैं हम, तो उसको कितने स्लाइसेस में बांटा जाता है? 2 इक्वल स्लाइसेस में बांटा जाता है। तो वो पूरा पहले कितना था? 1 था। तो एक को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। तो अब इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? व्हाट इज इसका फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होगा? 1/2। यानी कि जितना पूरा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो हमको, जैसे ये सैडेड रीजन है, इसमें सैडेड रीजन का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना होगा
होगा। तो ये क्या हो गया 1/2, यानी साइड एडिशन कितना हो गया 1/2। एक साइड एडिशन हो गया, एक अनसाइडेड हो गया। तो पूरा कितना हुआ हमारे पास 2 और उसका साइड एडिशन कितना हो गया 1। अब हम इसमें एक क्लास से एग्जांपल लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग मी एंड सर। तो यहाँ पे कितने बॉयज हैं? सर को अगर इंक्लूड कर दे तो 2। सर को इंक्लूड कर दे तो 3 बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे इंक्लूड करके बताओ। 8। ठीक है 9 हो गए ना, मुझे भी इंक्लूड करना है ना। हाँ तो 9 हो गया। तो अगर हम पूछेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए इसमें 9 + 3 कितने हो गए 12 हो गए। जिसमें अगर बॉयज का फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो क्या होगा 3। तो 3/12 और गर्ल्स का क्या हो गया 9/12। अब आप लोगों को समझ में आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है वो पूरे का एक पार्ट होता है। क्या होता है फ्रैक्शन जो होता है वो पूरे का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हम करेंगे कि इसका ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल ऐड सबट्रैक्ट तो पढ़ा होगा, लेकिन इसमें अब हमको पढ़ना है कि फ्रैक्शन का ऐड सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन यूनिट एज ए पार्ट ऑफ होल जो मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शनल मार्किंग फ्रैक्शनल लेंथ ऑफ नंबर लाइन। हाँ अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखो फिगर इट आउट में कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर मोर 4 स्टेप्स। अब हम थोड़ा बुक से करेंगे, ठीक। अब इसमें फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं बताओ। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? एक तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया जो कि 2/4, 3/6, 2/8 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। और दूसरा वाला एक फ्रैक्शन ऐसे होता है, ये वाला देखा है आप लोगों ने ऐसा फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे इसको हमको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 2/4/3। इससे पहले आप लोगों ने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, पढ़ा है। हाँ तो इसमें हमें 7th में हमें बस क्या पढ़ना है, 6th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, इसको देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर हो गया उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3 + 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम टू सेम वही रह जाएगा 3, ठीक। तो ये क्या हो गया 2 × 3 = 6 और +4, ठीक है, by 3। अब 6 और 4 10/3। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 10/3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे 7/4/4, ठीक है। 8/5/3, 7/2/4,